नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग सीटेट ईवीएस में राज्य विशेष से जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, परिवार अच्छा होगा। आप जहां भी रहें अच्छे रहें, सुरक्षित रहें, हमारा यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो आइए आज हम लोग राज्य विशेष से जो प्रश्न आते हैं सीटेट ईवीएस में उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला राज्य दिया गया है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के किस शहर या किस जिले से प्रश्न बनते हैं सीटेट ईवीएस में उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में दिया गया है कन्नौज। कन्नौज को खुशबू का शहर या इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसको क्यों कहा जाता है, इत्र का नगरी क्यों कहा जाता है, इसको देख लीजिए। गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाब जल तथा इत्र बनाया जाता है, इसीलिए इसको इत्र नगरी या खुशबू का शहर कहते हैं। क्या बनाया जाता है, गुलाब जल और इत्र बनाया जाता है, इसीलिए इसको इत्र नगरी या खुशबू का शहर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले राज्य की तरफ चलते हैं। अगला राज्य दिया गया है वह है गुजरात। गुजरात से कौन से प्रश्न बनते हैं उसको देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है, नाम दिया गया है गीजूभाई बदेका। इनके बारे में पूछा जाता है कि यह कहाँ के निवासी थे, तो यह हमारे गुजरात के निवासी थे। कहाँ के, गुजरात के निवासी थे। आगे बढ़ते हैं, यह किस लिए प्रसिद्ध है इसको देख लेते हैं। यह बच्चों के लिए किस्से व कहानियां लिखते थे अच्छे अच्छे, इसीलिए यह बहुत ही फेमस है। इस कारण इनसे प्रश्न यही बनता है कि यह किस राज्य के निवासी थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य दिया गया है कर्नाटक। कर्नाटक में एक होलगुंडी गांव का पंचायत का नाम भीमा संघ है। कर्नाटक में एक गांव है उसका नाम होलगुंडी है, उसमें एक पंचायत का नाम भीमा संघ है। अब भीमा संघ क्या है इसके बारे में देख लीजिए। भीमा संघ एक पंचायत का नाम है, ये हम आपको बता चुके हैं। अब उसको देखिए, भीमा संघ पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी शामिल होते हैं, यानी उसमें बड़े भी शामिल होंगे और बच्चे भी शामिल होंगे, यही उसकी विशेषता है। यह किस लिए फेमस है, भीमा संघ किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है, इसको देख लेते हैं। भीमा संघ जल की समस्या का समाधान किया था। जो वहां की पंचायत है होलगुंडी गांव की भीमा संघ, यह जल की समस्या का समाधान किया जाता है। वहां पर 3 साल लगातार सूखा पड़ा था, यानी कि बरसात नहीं हुई थी, तो वहां पर जल की समस्या आ गई थी। तो वही जो पंचायत है भीमा संघ, वही वहां की जल की समस्या का निवारण किया था, इसीलिए वह बहुत ही प्रसिद्ध है। और यही भीमा संघ के बारे में सीटेट ईवीएस में पूछा जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य दिया गया है बिहार। बिहार के बारे में देख लीजिए। बिहार मधुबनी चित्रकारी, वहां की मधुबनी चित्रकारी बहुत ही प्रसिद्ध है। यह चित्रकारी बिहार राज्य के मधुबनी जिले में प्रसिद्ध है। वहां बिहार में एक मधुबनी जिला है, उसी जिले में यह चित्रकारी बहुत ही फेमस है। वहां उस जिले का नाम मधुबनी है, इसीलिए इस चित्रकारी का नाम भी मधुबनी चित्रकारी पड़ा है। मधुबनी चित्रकारी का दूसरा नाम मिथिला चित्रकारी है। क्या है, मिथिला चित्रकारी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या होता है यह चित्रकारी, इसको देख लेते हैं। यहाँ त्योहारों पर घर की दीवारों पर व आंगन में विशेष चित्र बनाया जाता है। जब कोई त्योहार पड़ता है तो आंगन में और दीवारों पर विशेष प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, वही मधुबनी चित्रकारी है। अब चित्र कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इसको देख लीजिए। चित्र बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो इस समय जो रंग चल रहा है उसका प्रयोग नहीं करते हैं वो लोग, वो प्राकृतिक रंग बनाते हैं जो इस रंग से बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो कैसे बनाते हैं इसको देख लीजिए। पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। जो प्राकृतिक रंग है वो पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। उस कैसे बनता है इसको देख लीजिए। इसको बनाने के लिए हल्दी, गुड़हल, नील फूल के पेड़ों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि
हल्दी, गुड़हल, नील फूल के पेड़ के पत्तियों या इनके फूल का प्रयोग करके ही यह रंग बनाया जाता है। अब मधुबनी चित्रकारी में किसका चित्र बनाते हैं इसको देख लीजिए। मधुबनी चित्रकारी में फूल, पंछी, मछलियां, कई जीव जंतु का चित्रण किया जाता है। मधुबनी चित्रकारी में फूल, पक्षी, मछलियां, कई जीव जंतु का चित्रण झलकता है, यानी कि इन्हीं लोगों का उस पर चित्र बनाया जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला राज्य है वह है असम। असम के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि असम से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, बिहू। बिहू का नाम आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना होगा। बिहू असम राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है। वहां का यह बहुत ही फेमस पर्व है, आप लोग पहले से ही जानते होंगे। यह साल में 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली लाइन क्या कहती है? अगली लाइन कहती है कि माघ बिहू की पूर्व संध्या को उरुका कहा जाता है। यानी कि यह साल में 3 बार मनाया जाता है बिहू। तो जो माघ में बिहू मनाया जाता है, जैसे कल बिहू है तो आज की जो शाम यानी जो संध्या होगी उसको उरुका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उरुका कहा जाता है। इस दिन क्या करते हैं वहां के लोग, इसको देख लीजिए। इस दिन लोग खुले में अथवा नदी के किनारे अस्थायी छावनी यानी कि अस्थायी झोपड़ी बनाते हैं। तो झोपड़ी वो किससे बनाते हैं? पुआल से बनाते हैं। पुआल का प्रयोग करके ही वह अस्थायी छावनी या अस्थायी झोपड़ी का निर्माण करते हैं। तो इस अस्थायी छावनी को क्या कहा जाता है? भेलाघर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेलाघर कहा जाता है। तो असम से हमारा यही 2-3 प्रश्न ही बनता है। अब हम लोग आगे अगले राज्य की तरफ चलते हैं। अगला राज्य दिया गया है बिहार। बिहार के बारे में अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर और एक अच्छा प्रश्न बनता है इससे, उसको देख लेते हैं। वहां से एक मधुमक्खी पालन बहुत के नाम से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, उसको देखते हैं यहाँ पर हम लोग। मधुमक्खी पालन, इसको देखिए। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में लीची के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लीची के पेड़ का संबंध मधुमक्खी पालन से जुड़ा है, इसीलिए हम यहाँ पर मधुमक्खी पालन को लीची के पेड़ से जोड़कर टॉपिक में रख दिए हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो देखिए, अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। लोग शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी का पालन करते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते से ही हमें शहद प्राप्त होता है, तो मधुमक्खी का पालन करना पड़ेगा तभी हमें शहद प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहा गया है अगली लाइन में, मधुमक्खियां पराग इकट्ठा करके शहद का निर्माण करती हैं। क्या? पराग इकट्ठा करके शहद का निर्माण करती हैं। जो फूल होता है उसमें पराग पाया जाता है, उसी को वो इकट्ठा करके शहद का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली लाइन कहती है, मधुमक्खियों को लीची के फूल, देखिए यहाँ पर लीची आ गया। अभी हम आपको बताए हैं मुजफ्फरपुर जिले में लीची के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए लीची का नाम आ गया। मधुमक्खियों को लीची के फूल बहुत ही पसंद होते हैं। यह फूल फरवरी माह में खिलते हैं। आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, 2-3 वीडियो पहले ही हम जहां पर पढ़ाए हैं उसके क्या नाम है, पौधों के बारे में, उसमें बताए हैं लीची के फूल कब खिलते हैं। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मधुमक्खियां अक्टूबर व दिसंबर माह में अंडे देती हैं। कब अंडे देती हैं मधुमक्खियां? अक्टूबर व दिसंबर माह में अंडे देती हैं। इसीलिए यह समय मधुमक्खी पालन के लिए उचित होता है। उनके अंडे देने के कारण ही यह समय बहुत ही उनके पालन के लिए उचित माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहा गया है कि एक बक्से में 12 केजी शहद मिलता है। मधुमक्खी पालन के लिए वो लोग बॉक्स का प्रयोग करते हैं, उसमें 12 केजी शहद इकट्ठा किया जा सकता है, यानी कि 12 केजी शहद उससे हमें मिलता है। तो हमारा यही मधुमक्खी पालन से प्रश्न था और लीची से संबंधित प्रश्न था।
हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य दिया गया है राजस्थान। राजस्थान से देख लीजिए, खेजडली नामक गांव में राजस्थान के जोधपुर में है। खेजडली नामक गांव राजस्थान के जोधपुर में है। कहां पर है? राजस्थान के जोधपुर में है। इससे कैसे प्रश्न बनते हैं इसको देख लीजिए। खेजडली नाम यहाँ पर पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्षों के कारण पड़ा है। खेजडली गांव में वृक्ष पाए जाते हैं जिसका नाम क्या है? खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष है, इसीलिए उस गांव का नाम खेजडली वृक्ष पड़ा है। इसीलिए उस गांव को खेजडली गांव के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इस गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। खेजडली जो गांव है उस गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। ये वृक्षों तथा जानवरों की रक्षा करते हैं। यह वृक्षों तथा जानवरों की रक्षा करने के कारण ही वह लोग अपने क्षेत्र में बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इनको क्या कहा जाता है? बिश्नोई कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला राज्य दिया गया है गुजरात। गुजरात के बारे में देखिए सीटेट ईवीएस में किसी राज्य विशेष का स्थान दे देगा फेमस और पूछ लेता है कि यह स्थान किस राज्य में है या कहां पर है। कुछ अपने अनुसार वो विकल्प दे देगा, उसी में उसका उत्तर होगा। तो हम लोग देख लेते हैं गुजरात। गुजरात में देखिए जो फेमस वही हम बता रहे हैं। कच्छकरण, गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, सूरत, वडनगर गुजरात में है। जितना हम नाम अभी लिए हैं, कच्छकरण, गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, सूरत, वडनगर कहां पर है? गुजरात में है। तो यही इंपॉर्टेंट स्थान थे गुजरात से संबंधित जो सीटेट ईवीएस परीक्षा में पूछे जाते। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।